रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इमेजिनरी लाइंस ऑन विच आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो जो उसकी मूवमेंट होगी वहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ कर लें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इसका कंसेप्ट सबसे पहले हमें फैराडे ने दिया है। फैराडे के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखा जाए तो वो लाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, विच गिव्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फील्ड। वो हमें एक फील्ड की विजुअली रिप्रेजेंट करने का बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमें बताएंगी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज, सो दीज आर कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इसके अलावा जो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम इन्हें लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। अब आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें आप एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए हुए हैं जो कि सेंटर में मौजूद है, और इसको चेक करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए आप Q0 पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव Q0 आप इसके करीब लेकर आएंगे और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने Q0 चार्ज जो है वो प्लेस किया है, लेकिन जिस भी पॉइंट पे किया वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से यानी आपके फील्ड चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब हर दफ़ा आप इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स जो है वो देखेंगे कि क्या है। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी सेंटर में अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो आपकी जो फोर्स होगी वो एक रिपल्सिव फोर्स होगी, क्योंकि आपका टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है दो जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो इसमें जो आपका टेस्ट चार्ज है वो एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा और आउटवर्ड मूव करेगा। आप डिफरेंट पॉइंट्स पे अपने टेस्ट चार्ज को रखेंगे और जहाँ उसकी मूवमेंट होगी वहाँ पे अपनी लाइंस ड्रॉ करेंगे। इससे आपको डिफरेंट केसेस सामने आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर आप देखें, यानी अगर आपका फील्ड चार्ज पॉजिटिव है तो उस केस में जो आपको लाइंस मिलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि आपका टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो है, यानी आपका अगर फील्ड चार्ज नेगेटिव है तो आप देखेंगे कि आपका टेस्ट चार्ज जो है वो इनवर्ड मूव करेगा और आपकी फील्ड लाइंस वो रेडियली इनवर्ड होंगी। अब अगर आप इन लाइंस को काउंट करें, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप एरिया जो है अगर इन लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेस करें और उसमें से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करें तो वो प्रोपोर्शनल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस कैसी होगी। आपने पहले सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज देखा, फिर आपने सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज देखा, अब आप टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। इस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड विच शोज दैट लाइंस ड्यू टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्योंकि आपके पास दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आपकी जो लाइंस होंगी वो आपकी जो होंगी वो कर्व्ड होंगी और वो इस चीज़ का पता देंगी कि ये दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह अगर आप दो आइडेंटिकल नेगेटिवली चार्जेस जो है चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पे रख दें तो उनकी भी बिल्कुल सेम लाइंस होंगी, यानी कर्व्ड होंगी और वो भी उसकी रिपल्शन को शो करेंगी।
बिल्कुल इस तरह से, जैसे आपको इस फिगर में दो पॉजिटिव चार्जेस दिखाए जा रहे हैं और ये आपकी रिपल्सिव फील्ड को जाहिर करती हैं और कर्व्ड लाइंस हैं। इसी तरह अगर दो नेगेटिव चार्जेस इनकी जगह प्लेस कर दिए जाएं तो वो भी बिल्कुल इसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमें दे देगी। अब इसमें मिडल रीजन शोज द प्रेजेंस ऑफ जीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन। आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान जो मिडल रीजन है वो आपका, वहाँ पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपकी कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि वो आपका न्यूट्रल जोन कहलाएगा। अब आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। पहले आपने आइडेंटिकल चार्जेस लिए थे, सेम चार्जेस लिए थे, अब आप ऑपोजिट चार्जेस ले लेंगे। तो इस केस में आप देखेंगे कि आपकी फील्ड लाइन स्टार्ट करेंगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड करेंगी एट नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप फिगर में देखें तो दो ऑपोजिट चार्जेस आपके पास मौजूद हैं, या आइडेंटिकल हैं और ऑपोजिट हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी फील्ड लाइंस हैं वो दोनों चार्जेस की वजह से क्रिएट हो रही हैं। अगर आप 3 पॉइंट्स इसमें नोट करें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो क्योंकि ये दोनों चार्जेस के दरमियान के पॉइंट हैं, उन दोनों के दरमियान में मौजूद हैं, इसका मतलब है इन पॉइंट्स पे जो फील्ड होगी वो इन दोनों चार्जेस की वजह से होगी, यानी इनके कॉम्बिनेशन की वजह से होगी। तो अगर आप इन पॉइंट्स पे फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें तो आप इस कर्व्ड पाथ पे, जो कि आपको लाइंस की शक्ल में नज़र आ रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व्ड पाथ को एक पॉइंट पे टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन है। The direction of resultant intensities it's tangent to the curved path at these points. अब अगर आप उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटीज की डायरेक्शन निकालना चाहें तो आपको जैसा कि बताया गया है कि कर्व्ड पाथ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिससे आप उसकी डायरेक्शन का पता मालूम कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे ड्यू टू टू ऑपोजिट पैरेलल चार्ज प्लेट्स। अगर आप दो प्लेट्स ले लें, पहले आप 2 पॉइंट चार्जेस ले रहे थे, अब आप 2 पैरेलल प्लेट्स ले रहे हैं जिसमें एक चार्ज आपकी अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो दूसरी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और आप ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो इसके लिए द सेम नंबर ऑफ लाइंस पास पर यूनिट एरिया, देयरफॉर फील्ड इज़ यूनिफॉर्म ऑन ऑल पॉइंट्स। ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके ऊपर सेम चार्जेस मौजूद हैं, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस जो पर यूनिट एरिया पास होंगी वो सेम होगी। इसका मतलब है कि फील्ड जो है हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है। द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म इन द मिडल रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड। अब आप देख सकते हैं फिगर में कि सेंट्रल रीजन जो है उसमें आपकी लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता देती है नंबर ऑफ लाइंस। इक्वली स्पेस्ड हैं यानी हर एरिया में से गुजरने वाली नंबर ऑफ लाइंस सेम है। इसका मतलब है कि आपके दरमियान में मिडल में आपकी फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन एट द एंड पॉइंट्स अगर आप देखें तो फील्ड लाइंस जो हैं वो आपकी क्या हो रही हैं? कर्व हो रही हैं। अब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ करते हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपने तमाम केसेस को डिस्कस करने के बाद कंक्लूड की है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंड करेंगी ऑन नेगेटिव चार्जेस। सेकेंड इसमें प्रॉपर्टी है द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर आप किसी फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का बताता है। लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। ये लाइंस जहाँ करीब करीब होंगी
इसका मतलब है कि वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से द लाइन्स आर फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीक, जहाँ पे आपकी लाइन्स जो है वो दूर दूर होंगी वहाँ आपकी फील्ड जो है वो वीक होगी। फोर्थ इसकी करेक्टरिस्टिक है नो टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंगल डायरेक्शन है किसी भी गिवन पॉइंट के लिए। एट एनी गिवन पॉइंट इफ़ द लाइन्स क्रॉस, अगर ई की जो लाइन्स हैं आपकी क्रॉस करती हैं तो ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ई की जो है वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है।